हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। लेट्स क्रैक इट। दोस्तों आज है 23 अगस्त और हम लोग अगले 5-7 मिनटों में कवर करेंगे आज के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं और डेली करंट अफेयर के टॉपिक कवर किए जाते हैं। दोस्तों तो बिना समय बिताए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब है 21 अगस्त। 21 अगस्त को मनाया जाता है। जो लोग आतंकवादियों से पीड़ित होते हैं या फिर जिनका परिवार इनके लिए पीड़ित होता है, ये दिन मनाया जाता है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उसका जवाब है हरित पथ। इससे क्या होगा, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो भी हरित राजमार्ग है, उनको आप इस ऐप पे देख सकते हैं। अब बात कर ले नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था और भारत के 1,15,000 किलोमीटर सड़क में से 50,000 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है वो इसी के द्वारा कवर किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकैब विकसित किया है? तो मेडिकैब किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मेडिकैब विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। मेडिकैब विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। अगला सवाल, किसे अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है, किनको नियुक्त किया गया? राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? अशोक लवासा जी थे, जिनका इस्तीफे के बाद इनको नियुक्त किया गया। अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में क्लीन प्लेट्स कैंपेन लॉन्च किया? क्लीन प्लेट्स अभियान किसने लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने की है नेपाल की एक ई-कॉमर्स फंड है सस्तो डील, उसके साथ साझेदारी की है। नेपाल की बात कर ले तो वहाँ के प्रेसिडेंट BD भंडारी और वहाँ के PM KP ओली जी हैं। KP ओली जी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मीम मटेरियल बने हुए हैं, आप लोग भी देखते ही होंगे। अब फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। अभी फ्लिपकार्ट के MD CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। अब इंडिया नेपाल के डिफेंस एक्सरसाइज की बात कर ले तो इंडिया नेपाल के बीच कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज होता है? वो होता है सूर्य किरण। अगला सवाल, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जवाब है कीथ रोबले। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कीथ रोबले बने। पर पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? तो पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत जो दूसरा चिड़ियाघर बना है वो कौन बना है? वो बना है मैसूर चिड़ियाघर। तो मैसूर चिड़ियाघर जो कि दूसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है हैदराबाद चिड़ियाघर। अगला सवाल, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो ये जीती है रोनी ओसुलिवान। दोस्तों अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहर में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका जवाब है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल की इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है। तो वो 5 शहर कौन कौन से हैं? तो वो 5 शहर है अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर। अब गुजरात की बात कर ले तो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं और CM जो है वो विजय रूपानी जी हैं। गुजरात के कुछ और पॉइंट पे मैं चर्चा कर लेता हूँ, जो कि सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में वो नंबर 1 है। वहाँ की पुलिस के पास टेजर गन होता है, जो कि E-गन होता है, जिससे कि शॉक लगता है। वहाँ एक जल संचय अभियान चलाया गया था जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम। अगला सवाल, USISPF ने 2020 में लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो जो सम्मानित किया गया है आनंद महिंद्रा जी को सम्मानित किया गया है।
तो USISPF की बात कर ले तो US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम, ये 2020 में सम्मानित किया गया आनंद महिंद्रा जी को। अगला सवाल, किस लेखक ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो ये घोषणा किनके द्वारा की गई है? ये घोषणा की गई है अपने चेतन भगत जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, किस राज्य ने जल संकट को खत्म करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अगला सवाल, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो सकती है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा है, लेकिन अब रिपोर्ट आई है, तो जो रिपोर्ट लाया गया है NCDIR के द्वारा। और किस वर्ष तक? तो 2025 के द्वारा। अब NCDIR की बात कर ले तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च, NCDIR का फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। फ्रेंड्स, ये जो जारी किया गया ये ICMR के थ्रू जारी किया गया, ICMR ने इसकी परमिशन दी थी। आज का अंतिम सवाल, नो दोस्तों, इसके बाद और एक सवाल होगा, अश्विनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया? तो अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया SBI का MD। तो SBI की बात कर ले 1955 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल, ट्राईफूड परियोजना। फ्रेंड्स ये आज का सवाल है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ट्राईफूड परियोजना किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन है A नरेंद्र मोदी, B हरसिमरत कौर बादल, C अर्जुन मुंडा या D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में जिनको भी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।